हेलो ऑडियंस, लेकर आ चुका हूँ इसका दूसरा एपिसोड। जैसा कि मैंने कहा था इस सीरीज के लेकर अगर तुम लोग कमेंट करते हो तो मैं इसका दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगा और लेकर आ भी चुका हूँ। वैसे ये रिकॉर्डिंग काफ़ी पहले हुई थी, मतलब पहले वाले एपिसोड के तुरंत बाद मैंने इसे रिकॉर्ड किया था। तो अभी और बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह उस फोर्ट्रेस पे समन होता है और देखता है और आर्मी को आते हुए, और यह डबल एस रैंक का रिक्वेस्ट होता है। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए आते हैं, यहाँ हमारे लिए हेल्प आ चुकी है, लगता है मास्टर ऑफ ब्लैक स्मिथ आ चुका है। और यहाँ पर उस फोर्ट्रेस पे जो लोग होते हैं वॉरियर, वो सारे लोग आए थे और उसमें से एक पर्सन होता है वह जिसका नाम हानसेन होता है और वह लेवल 48 पर होता है और वह इस स्क्वाड का लीडर होता है और बताने लगता है कि यहाँ पर ऑर्क ने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया है, हमें तुम्हारी जरूरत है और हमारे जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो चुके हैं बैटल के बीच में, इसलिए तुम अपनी स्किल से इसे रिपेयर कर दो। अपने एमसी बताता है कि तुमने गलत समझा, मेरे पास कोई भी स्किल और क्लासेस नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं और पूछने लगते हैं तो तुम्हारे पास हाथों में यह हैमर क्या कर रहा है? अपने एमसी बताता है यह बस गलती से आ गया, लेकिन मेरे पास कोई भी क्लास नहीं है इसलिए मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। फिर वो लोग हैरान होते हैं और बताते हैं क्या तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस है? अपने एमसी बताता है मैं अभी भी एक बिगिनर हूँ, तो मेरे पास फाइटिंग क्लास भी नहीं है। यह बात सुनने के बाद कैप्टन अपने मन में सोचने लगता है कि उसने कहा था कि वह हमारे लिए सपोर्ट भेजेगा, लेकिन उसने बस एक नए बंदे को भेज दिया जिसके पास कोई लेवल नहीं है और क्लास भी नहीं है। और मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके बारे में। और कैप्टन कहता है तो इस सिचुएशन पे सिचुएशन काफी ज्यादा बैड हो चुका है, तो तुम यहीं पर रहो और इन सभी चीजों को देखो। तभी हम लोग देखते हैं एक्स होता है वह उड़ते हुए उन लोगों के पास गिरने वाला होता है। तभी जो अपने एमसी होता है वह अपने स्वॉर्ड से उस एक्स को रिफ्लेक्ट कर दूर करता है। अपने एमसी बताता है मुझे पता है कि मैं एक न्यू प्लेयर हूँ, फिर भी मैं फाइट कर सकता हूँ। और अपने एमसी सोचने लगता है यह तो एक रीटेस्ट है तो मुझे कंप्लीट करना ही होगा। और कैप्टन अपने मन में सोचने लगता है यह खुद को यहाँ पर न्यू प्लेयर बता रहा है फिर भी फाइट करेगा। हम लोग देखते हैं वो लोग यहाँ पर ऑर्क से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने एमसी बताने लगता है फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पहले भी मैंने गॉब्लिन से फाइट कर रखा है तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। जो स्क्वाड का लीडर होता है वह बताता है तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं बाकी सारे बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। वह लोग बता रहे होते हैं अपने एमसी से तुम अपना ख्याल खुद से रखना, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऑर्क हैं और उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। अपने एमसी बताने लगता है यह प्रेशर कम्प्लीटली डिफरेंट है जब मैं गॉब्लिन से लड़ रहा था, क्योंकि यह एक रियल बैटल की तरह है और यहाँ पर मैं हार नहीं सकता। और अपनी एमसी तेजी से आता है और एक ऑर्क के गर्दन को उड़ाता है और आगे चलने लगता है। तभी वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तुमने लेवल 10 के ऑर्क को डिफीट किया है और तुम्हें 86 एक्सपीरियंस मिलता है। और अपनी एमसी बताने लगता है यह सारी ट्रेनिंग मैंने पिछले कई महीनों में की है, तो मैं काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सभी चीजों का। अपने एमसी का लेवल 2 हो जाता है फाइनली, अभी जाकर इसका लेवल अप होता है और क्लास बिल्कुल भी नहीं होता है। और इस लेवल अप को देखने के बाद बाकी सारे लोग बता रहे होते हैं इसके पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन यह काफी इनक्रेडिबल तरीके से लोग मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं जो एक मेंबर होता है वह खतरे में होता है। तभी जो एमसी अपने बो को मतलब वेपन को स्विच करता है बो में और उस एरो को फायर करता है और उस ऑर्क को वहां पर मार देता है। यह चीजें देखकर वह लोग हैरान होते हैं। अपने एमसी तेजी से चलाता है और एक के हेडशॉट दूसरे को भी मारता है और काफी सारे ऑर्क को एरो से मारने लगता है और उसके लेवल भी अप होने लगते हैं काफी तेजी से। बाकी सारे टीम मेंबर बता रहे होते हैं इसने एक हाई रैंक के ऑर्क को काफी आसानी से मार दिया, वो भी एक सिंगल शॉट में, कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी जो कैप्टन होता है वह बताता है सारे ऑर्क यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, हमें उसे बचाना होगा। और वह लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन सोचने लगता है मैं बस थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ, यह सारी गलती मेरी है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के आसपास काफी सारे ऑर्क आ जाते हैं, तो अपने एमसी अपने बो को स्विच करता है स्वॉर्ड में और उन सभी ऑर्क को वहां पर कट कर देता है। एक ऑर्क दहाड़ते हुए आगे बढ़ता है तो अपने एमसी रैम्पेज स्किल को एक्टिवेट करता है उस स्वॉर्ड के, जिसके कारण अपने एमसी तेजी से उस ऑर्क को पीसेस में कट कर देता है और उसका लेवल अप हो जाता है। और इस कारनामे को देखने के बाद जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है शायद इसी के कारण उस ओल्ड मास्टर ने इसे यहाँ पर भेजा है, इसके पास काफी ज्यादा ही एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। अपना एमसी को वह लोग यहाँ पर काफी सारी तारीफें कर रहे होते हैं और वहाँ पर अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम्हारी जो स्पीड है उसे बूस्ट किया जाता है। और अपनी एमसी तेजी से वहाँ पर मॉन्स्टर को और ऑर्क को मारते हुए जा रहा था, तो उसका जो मिशन कंप्लीट का परसेंटेज होता है वह 28% हो जाता है। अपने एमसी सोचने लगता है कि यह स्पीड इतना नहीं है जितना कि मैंने सोचा था, मुझे और भी जल्दी करनी होगी।
वह लोग एक तरफ जाने लगते हैं, तभी एक बड़ा-सा ऑर्क उन लोगों के सामने आता है और इस ऑर्क का लेवल होता है 51 और वह लोग बता रहे होते हैं सभी के सभी लोग यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि जिसे जिसे हम लोगों ने कभी भी डिफीट नहीं किया था वह यहाँ पर दोबारा से अपीयर हो चुका है, हमारा पुराना एनिमी। और वह लोग बताते हैं कैप्टन हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो ऑर्क की पूरी सेना थी उन ह्यूमंस को घेर लेती है और वो जो कैप्टन होता है वह बताता है लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, मैं बस फाइट के ऊपर फोकस कर रहा था और आसपास के जो ऑर्क थे उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तभी जो उसका स्क्वाड होते हैं, स्क्वाड के बाकी सारे मेंबर वह लोग बता रहे होते हैं हम लोग रेडी हैं इन सभी लोगों को मारने के लिए, हम लोग यहाँ पर रिट्रीट नहीं करेंगे। तभी की जो कैप्टन होता है वह भी बताता है चार्ज और वह लोग फाइट करने आगे बढ़ते हैं। अपने इनसे दूर होता है और बताने लगता है इन लोगों ने ये रश कर दिया तो मैं दूर से इन लोगों के ऊपर अटैक करता हूँ और अपने इनसे उस कैप्टन के मतलब कैप्टन और कोई हेलमेट पे अटैक करता है जिससे अपनी एमसी का एरो नहीं लग पाता है और सोचने लगता है कि इसका स्किन और उसके बॉडी के ऊपर आर्मर है तो इसी के कारण मेरा एरो उसके ऊपर नहीं लगा। हम लोग देखते हैं जो कैप्टन ऑर्क होता है वह काफी सारे ह्यूमंस को मार रहा होता है और काफी सारे ह्यूमंस उसे फाइट करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके बॉडी पे एक आर्मर भी होता है जिसके कारण उसका अटैक नहीं लग रहा होता है। जो कैप्टन होता है ह्यूमंस का वह भी आगे बढ़ता है फाइट करने के लिए। हम लोग देखते हैं जो ऑर्क होता है वह अपने स्वॉर्ड से उस कैप्टन के हाथों को बीच में ही कट कर देता है और आगे चलने लगता है। कैप्टन इसे देख भी नहीं पाता है और अपने इनसी उसके लिए काफी ज्यादा ही चिंतित होता है और आगे बढ़ता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग देखते हैं वहां पर जो कैप्टन होते हैं और उसका जो स्क्वाड होता है वह थक जाते हैं और जो ऑर्क होता है ऑर्क वॉरियर वह आगे बढ़ता है। उसके जो आर्मर होते हैं उसके कारण उस पे कोई भी अटैक काम नहीं करता है उन लोगों का और वह लोग बता रहे होते हैं हम लोग ऐसा होगा तो हम लोग यहाँ पर वाइप आउट हो जाएंगे। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है अगर हम इस बैटल को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, हमें यहाँ पर डिफेंस करना चाहिए और यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए क्विकली। तभी वह लोग बताने लगते हैं हमें उसके कमांड को फॉलो करना चाहिए, हमें सेफली पहले रीग्रुप करना चाहिए और रिट्रीट करना चाहिए। और वह लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं डिफेंस लाइन में। तभी एक बंदा आता है और अपने एमसी से बताने लगता है सर हयुनसुक हमारी जो स्पीड है वह कम हो जाएगी जंगल के अंदर, तो हम लोग कैसे करें और कैसे रिट्रीट करें। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताता है तुम लोग बस मुझे 5 मिनट दे दो मैं संभाल लूंगा। वह जो पर्सन होता है वह बताने लगता है अगले 5 मिनट के लिए मैं कमांड करता हूँ सभी लोगों को और मैं इसे रोक कर ही रखूंगा यहीं पर। और अपने एमसी तेजी से जंगल के बीच जाता है और बताने लगता है उसने एक आर्मर पहन रखा है जिसके कारण मेरे एरो काम नहीं कर रहे हैं। और अपने एमसी तेजी से आता है और एक बैम्बू के फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और अपने हैमर को निकालता है। फिर अपने एमसी वहां पर कुछ तो सोचता है और वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बाकी लोग ऑर्क से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें रोके हुए होते हैं। एक बंदा बताने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें 5 मिनट के लिए इन्हें यहीं पर रोक कर रखना होगा। और जो एक ऑर्क होता है वह उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है और वह जो पर्सन होता है उसे डॉज करता है। तभी एक अटैक उसके गर्दन पे आकर लगता है और वहां से ब्लड निकलने लगता है। जो बंदा होता है वह बताने लगता है क्या हुआ आखिर में। हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक एरो शूट किया होता है, मतलब अपने एमसी उस एरो को बास के द्वारा अपग्रेड कर देता है और जो दूसरे ऑर्क होते हैं वह भी चिल्लाने लगते हैं। तभी एक और एरो आता है और उस ऑर्क को लगता है और वह वहीं पर ढेर हो जाता है। वह लोग बताने लगते हैं यह तो हमारे सर हयुनसुक है और अपना एमसी वहां पर अटैक करता है तो वहां पर उसके एरो का जो भी नोटिफिकेशन होता है वह दिखाया जाता है। अपने एमसी यहाँ पर एक बैम्बू के स्टिक को 2 भागों में अलग किया होता है और साथ में उसमें कुछ एरोस भी मिलाए होते हैं, एक तरीके से एरो को अपग्रेड कर देता है काफी पावरफुल और उसके साथ मिलाकर वहां पर फाइट कर रहा होता है। सारे गॉब्लिन्स अपनी एमसी की तरफ मतलब सारे ऑर्क अपने एमसी को देखते हुए फाइट कर रहे होते हैं और काफी सारे लोग भी यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और बताने लगते हैं हमें फाइट बैक करना होगा, हमारे सन हयुनसुक आ चुके हैं, वह इस फाइट को हारने नहीं देंगे। अपने एमसी वहां पर तेजी से एरो को शूट करने लगता है और काफी सारे ऑर्क को मारने लगता है। एक ऑर्क को मारता है उसके सर पर जाकर लगता है और वह वर्क वहीं पर डिफीट हो जाता है। अपनी एमसी का काफी सारा लेवल अप होता है। हम लोग देखते हैं उस ऑर्क के मरने के कारण दूसरा ऑर्क वहां पर घबरा जाता है और वहां से वेपन छोड़कर भागने लगता है और सारे लोग बता रहे होते हैं यह ऑर्क यहाँ से भाग रहा है, हमें इसे मारना ही होगा। हम लोग देखते हैं अपनी एमसी तेजी से दौड़ते हुए जाता है और उस ऑर्क के सर पर निशाना लगाता है और मारता है और वह ऑर्क भी वहीं पर
मारा जाता है। अपने एमसी का जो एसएस रैंक का क्वेस्ट होता है वह यहाँ पर 92% कंप्लीट हो जाता है और कुछ देर बाद वह 100% भी कंप्लीट हो जाता है। अपने एमसी का जो मिशन होता है वह कंप्लीट हो जाता है। सारे लोग शेयर करने लगते हैं और बताया जाता है तुमने यहाँ पर बैटलफील्ड में जाकर इस लीड किया है, इसलिए तुम्हें स्पेशल एबिलिटी मिलती है। हम लोग देखते हैं जो उन लोगों का कैप्टन हानसेन होता है वह भी आता है और बताता है तुम्हारी वजह से हम लोगों ने इस फाइट को डिफीट कर लिया है, यह हमारी लाइफ टाइम का अचीवमेंट है, ऐसा पहले हम लोगों ने नहीं कर पाया था, तुम्हारा धन्यवाद। मतलब वह थैंक यू बोलता है अपने एमसी को और बाकी सारे मेंबर भी अपने एमसी को थैंक यू बोलते हैं। तभी जो अपने एमसी बताता है कि एडिशनली यह जो टेस्ट है वह भी यहाँ पर खत्म हो चुका है और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है अभी मैं ब्लैक स्मिथ टावर में दोबारा जा सकता हूँ। फिर अपने एमसी सोचने लगता है लेकिन मुझे नहीं पता कि ब्लैक स्मिथ टावर में मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हाल ऑफ ब्लैक स्मिथ में दिखाया जाता है। वहाँ पर वही पर्सन आया होता है जो अपने एमसी से पिछले एपिसोड में मिला था और बताने लगता है ब्लैक स्मिथ टावर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है और ब्लैक स्मिथ करियर को कोई भी नहीं चुन रहा है और जो भी हॉरर और ग्लोरी है वह नाइट्स के द्वारा मिल रही है और ब्लैक स्मिथ सिर्फ यहाँ पर लोग गोल्ड के लिए ही चुन रहे हैं। मतलब उन्हें अगर ब्लैक स्मिथ की जरूरत होती है तो सिर्फ इक्विपमेंट और गोल्ड के लिए। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस करियर को सीरियस ले और एक ब्लैक स्मिथ बने और साथ में इस स्वॉर्ड के लायक भी हो। यह स्वॉर्ड हमारे पिछले गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ ने छोड़ा था और यह उनकी ग्लोरी है जिसे एक सक्सेसर की जरूरत है। तभी जो ये दूसरा पर्सन होता है वह बताने लगता है हमें यहाँ पर इस स्वॉर्ड के लायक तो सिर्फ टावर के मास्टर ही हो सकते हैं जो कि क्वालिफाई कर सकें। तभी जो अपना एमसी का मास्टर होता है वह बताने लगता है तुम क्या मेरे द्वारा भेजे गए लेटर को नहीं पढ़ा था? यहाँ पर एक पर्सन है जो कि शायद इस स्वॉर्ड के लायक हो क्योंकि उसके पास कोई क्लास नहीं है फिर भी उसने यहाँ पर ऑर्क के रेड को कंप्लीट कर लिया है और बिना किसी क्लास के, और उसका लेवल भी कम है फिर भी उसने ऐसा कर दिखाया। मुझे लगता है कि वह इस लायक हो सकता है कि वह इस स्वॉर्ड को उठा सके, तो हमें उसे चांस देना ही चाहिए। वैसे में भी उसने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और बताने लगता है लॉर्ड वह जो हायुंसु है वह अराइव यहाँ पर आ चुका है। हम लोग देखते हैं गेट खुलता है और वहां से अपना एमसी चलते हुए आता है और वह लोग उसका वेलकम कर रहे होते हैं और बताने लगते हैं तुमने ब्लैक स्मिथ टेस्ट को यहाँ पर पास कर लिया है तो तुम यहाँ पर आओ। और वहाँ पर वह लोग बातें करने लगते हैं क्या इसके पास इतना क्वालिफिकेशन होगा जो कि यह प्रोस्पेसी स्वॉर्ड को चैलेंज कर सके और गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ बन सके। हम लोग देख के अपने एमसी के सामने वह स्वॉर्ड पड़ा होता है और जो अपने एमसी का मास्टर होता है वह बताने लगता है इस मोमेंट पे तुम्हें इस स्वॉर्ड को उठाना है और यह तुम्हारा रिवॉर्ड रहेगा जो कि शायद तुम पर फिट बैठे। अपने एमसी सोचने लगता है क्या मेरे ऊपर कोई फिट बैठने वाला स्वॉर्ड मतलब रिवॉर्ड? मैंने पहले ही एसएस रैंक के क्वेस्ट को कंप्लीट किया है, शायद इसके कारण मुझे कोई और भी क्लास ऑफर हो, शायद कोई लेजेंडरी क्लास, ऐसा अपने एमसी सोचने लगता है। तभी वो लोग कांग्रेचुलेशन अपने एमसी को बता रहे होते हैं और बताने लगते हैं देखा जाए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है। और यह जो पर्सन होता है वह बताने लगता है कि मैंने देखा था कि तुमने उस एरो को उस जंगल में कैसे क्रिएट किया था और उस एरो के कारण तुम काफी ज्यादा लकी हो चुके थे और तुम्हें वहां पर बहुत सारे मटेरियल मिले थे ताकि तुम उस रेड को जीत पाओ ऑर्क के खिलाफ। नहीं तो अगर तुम्हारे पास एपिक ग्रेड का बो नहीं होता तो यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता उस ट्रायल को पास कर पाना। देखते हैं क्या तुम्हारा लक हर जगह काम करता है। और जो अपने एमसी होता है वह उस स्वॉर्ड के सामने होता है और अपने एमसी बताने लगता है यह वही सारे लोग हैं जिसने यहाँ पर इस एरिया गेम के जितने भी टावर होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं और सारे प्लेस होते हैं इन्हीं सारे ब्लैक स्मिथ ने बनाया है। मतलब कि यह जितने भी हॉल में ब्लैक स्मिथ के मास्टर होते हैं इन्हीं लोगों ने इस एरिया गेम के सारे इक्विपमेंट, वेपन और बिल्डिंग्स को बनाया है, सारी चीजों को, इसलिए इन्हें टॉप टियर का एनपीसी भी कहा जा सकता है। और सबसे ज्यादा लेवल यहाँ पर इसका है जिसका लेवल होता है 365 जो कि होता है बाओ ब्लैक स्मिथ, मतलब बाओ टावर का ब्लैक स्मिथ। और अपने एमसी उसके लेवल को देखकर बताता है यह तो इम्प्रेसिव है लेकिन मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, क्या मैं इस स्वॉर्ड को उठा भी पाऊंगा? तभी हम लोग देखते हैं अचानक से उस स्वॉर्ड में रिएक्शन आने लगती है और वह स्वॉर्ड ऑटोमेटिक एयर में हवा में उड़ता है और वहां पर रिएक्शन होने लगता है। सारे लोग यह रिएक्शन देखने लगते हैं। हम लोग देखते हैं जो स्वॉर्ड होता है वो अपने
एमसी के अंदर जाकर समा जाता है। अपने एमसी बताने लगता है यह स्वॉर्ड मेरे अंदर कैसे चला गया, मतलब बर्ड ऑब्जर्व हुआ है और कुछ नहीं। और अपने एमसी का जो मास्टर होता है वह बताने लगता है हंसते हुए, जैसा कि मैंने सोचा था, तुमने यहाँ पर प्रोफेसी को फुलफिल किया और स्वॉर्ड तुम्हारा हुआ। और यह देखने के बाद जो वह बंदा होता है वह भी हैरान होता है, मतलब शौक होता है। और वह लोग बता रहे होते हैं हमें हमारा सक्सेसर मिल चुका है। और इस बात को सुनने के बाद जो पर्सन होता है वह गुस्सा करने लगता है, जो कि अपनी एमसी को शुरुआत से ही पसंद नहीं कर रहा था। और वह सोचने लगता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम पहले पर्सन बनते हो जो कि गॉड क्लास के लिए चुने गए हो इस गेम में। अपने एमसी भी देखता है तो उसके सामने आ जाता है तुम्हें यहाँ पर गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ क्लास ऑफर होता है, और तुम यहाँ पर जो क्लास है वह गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ है। मतलब अपने एमसी को आए हुए सिर्फ 10 चैप्टर हुए और 10 चैप्टर के अंदर उसे गॉड का क्लास मिल चुका है। सपोज डेट अगर इसका फादर यहाँ पर ठीक होता, अगर वह इस गेम में आता तो उसे कौन सा क्लास मिलता? मेरे ख्याल से उसे सुपर गॉड मिलता। पता नहीं ऐसा कोई क्लास भी है कि नहीं। चलो बैक टू स्टोरी। अपने एमसी बताने लगता है गॉड क्लास, और यह पहला है और मेरे पास एक यूनिक टाइटल भी है। यह ट्रिपल एस रैंक का गॉड क्लास होता है। और अपनी एमसी को यहाँ पर जो भी मटेरियल के मतलब लेवल होते हैं उससे अब अपने एमसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपने एमसी किसी भी मटेरियल से वेपन बना सकेगा और उसकी क्लास भी उसमें इनहांस हो जाएगी जो भी अपने एमसी बनाएगा। और तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है क्लास क्वेस्ट द स्वॉर्ड ट्रायल यहाँ पर 100 लेवल पर स्टार्ट होगा। फिर हम लोग देखते हैं बाकी सारे लोग भी बताने लगते हैं पहली बार इस स्वॉर्ड ने किसी फॉरेनर को चुना है। यहाँ पर इतने सारे लोग आए बट उन सभी को छोड़कर यहाँ पर हमें गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ मिल चुका है, उसका सक्सेसर। हम लोग देखते हैं एक पर्सन वहाँ पर गुस्सा करने लगता है और बताने लगता है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। हम टावर मास्टर यहाँ पर वेट कर रहे थे किसी ग्रेट सक्सेसर के आने का जो कि यहाँ पर उस टाइटल को होल्ड कर सके गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ का, लेकिन एक लो लेवल का बंदा आया है और इसे एक्सेप्ट कर सकता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी का मास्टर भी उस पर चिल्लाने लगता है और बताने लगता है तुम यहाँ पर क्या बात ही कर रहे हो। तभी जो वह बंदा होता है वह बताने लगता है तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर जो भी सक्सेसर होगा उससे टावर मास्टर की मतलब टावर मास्टर से भी रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। जब तक मैं इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ तो यह यहाँ पर इस स्वॉर्ड को नहीं ले सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर टावर मास्टर बाओ ब्लैकस्मिथ इसे चैलेंज करता हूँ एक ब्लैकस्मिथ डुअल के लिए। अगर तुम हारते हो तो तुम्हें अपने सक्सेसर के पोजीशन को छोड़ना होगा, अगर मैं जीतता हूँ तो तुम्हें अपने इस स्वॉर्ड के सक्सेसर को छोड़ना होगा और तुम्हें इसे गिव अप कर देना होगा। और इस बात को सुनने के बाद जो अपने एमसी का मास्टर होता है वह बताने लगता है इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ही जीत है, उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सारे लोग भी इस बात पे सुनने लगते हैं और फिर वह जो पर्सन होता है वह बताने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे पोजीशन दूंगा वॉइस टावर मास्टर का, मतलब एक टावर का मास्टर ही बन जाएगा शायद से अपने एमसी, ऐसा ही कुछ। अपने एमसी भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बताता है मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अपने एमसी का लेवल दिखाया जाता है और उसका सीक्रेट स्किल ब्लैकस्मिथ भी दिखाया जाता है और उन दोनों में अगले चैप्टर में होता है ब्लैकस्मिथ का फाइट। उन लोगों के बीच में जो डुअल होता है वह तय हो जाता है और जो एक एस रैंक का क्वेस्ट था, मतलब अपनी एमसी को एक क्वेस्ट भी बनकर आ जाता है। और जो बंदा होता है वह बताने लगता है तुम एक फॉरेनर हो तो देखना चाहता हूँ कि तुम ब्लैकस्मिथ में कितने अच्छे हो। हमारा जो डुअल होगा वह काफी ज्यादा सिंपल होगा, हमें एक स्वॉर्ड को क्रिएट करना है और एक दूसरे से क्लैश करना है, जिसका स्वॉर्ड टूटेगा वह हार जाएगा। इसलिए तुम जाओ और अपने स्वॉर्ड को प्रिपेयर करो। एक दिन मिलेगा हम लोगों को स्वॉर्ड को क्रिएट करने के लिए। तुम्हारे पास एक गॉड ऑफ ब्लैकस्मिथ का स्किल है तो एक दिन भी काफी होगा, तुम हार गए, चलो कल मिलते हैं। और ऐसा कर वह बंदा जाने लगता है। अपने एमसी का जो मास्टर होता है वह बताने लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही इस डुअल को एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्किल आ चुके हैं, लेकिन स्किल के होने से यह नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तभी अपने एमसी बताने लगता है हाँ अगर यह मेरा प्रीवियस लाइफ होता तो यह बैटल जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन इस गेम में जहाँ पर स्किल और बफ होते हैं और टाइटल भी डिपेंड करते हैं लेवल और टाइटल, तो मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा। फिर हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह एक
हैमर को उठाता है और बताने लगता है चलो देखते हैं कि मेरे स्किल कितने अच्छे हुए हैं। और तभी वहाँ पर बताया जाता है तुम्हारा जो सेल लेवल 1 है गॉड कस्टम क्रिएशन, उस स्किल को एक्टिवेट किया जाता है। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह तुम लोग देख सकते हो, मतलब उससे बढ़ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं वहां से सीन चेंज होता है और उस दूसरे बंदे को जो कि सोचने लगता है एक स्वॉर्ड को फॉर्ज करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, मेरे पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है तो यह मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए, वह बच्चा मुझसे नहीं जीत पाएगा, ऐसा वह सोचने लगता है। और बताने लगता है जो यह ब्लैक स्मिथ है ना, वह मैंने अपने फादर से सीखा था, उनके सारे तरीकों को मैंने सीख रखा है, इसी के कारण मैं यहाँ पर ब्लैक स्मिथ में काफी अच्छा हूँ। लेकिन जो मेरे फादर थे उसने उस डैन की ज्यादा तारीफें की हैं, मतलब कि जो डैन है वह अपनी एमसी का मास्टर, इसी के कारण यह जो बंदा होता है वह डैन से जलता है और डैन ने ही अपनी एमसी को इंट्रोड्यूस कराया है, इसीलिए यह जो बंदा है वह अपनी एमसी से भी जलता है और उस पे गुस्सा करता है और सोचने लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम किसी भी बाहर साइड के पर्सन को लेकर आए हो जिसे हम लोग नहीं जानते हैं और तुम चाहते हो कि यह गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ का टाइटल है वह उसे मिल जाए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वह अपनी स्वॉर्ड को बनाने लगता है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को बनाने लगता है और जो डैन होता है वह भी देख रहा होता है अपने एमसी को उस स्वॉर्ड को बनाते हुए कि यह किस तरीके से बनाता है। इसको अगर डुअल में जीतना है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एक वेपन की, तब जाकर यह जीत पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा इसके लिए जीतना। इसका मतलब है इसे काफी ज्यादा हाई ग्रेड का वेपन बनाना ही होगा उस बंदे से, तब जाकर ये जीतेगा, नहीं तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखा जाए तो उसके पास एक रेयर स्किल है तो शायद यह बना भी ले। अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को तैयार कर रहा होता है और अपने स्वॉर्ड को बनाने के बाद अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, जो एबिलिटी है गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ, इसके कारण मेरा जो ब्लैक स्मिथ करने का तरीका है वह भी अच्छा हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं डुअल, मतलब उसके अगले दिन डुअल के दिन, और जो वह बंदा होता है वह बताने लगता है मुझे लगा कि तुम यहाँ से भाग जाओगे और तुम फाइट करने नहीं आओगे, लेकिन तुमने एक रात के अंदर क्या क्रिएट किया, चलो देखते हैं। आखिर में तुम एक गॉड के सक्सेसर हो, तो इसलिए सबसे पहले मैं अपनी स्वॉर्ड को दिखाना चाहूंगा। और अपना जो वह बंदा होता है वह अपनी स्वॉर्ड को दिखाता है और उसके स्वॉर्ड का जो टाइटल होता है वह होता है डेथ नाइट और उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है 12,000, अटैक पावर होता है 664 और स्पेशल एबिलिटी में उसकी ड्यूरेबिलिटी 35% बढ़ जाती है। और इसे देखने के बाद जो डैन भी होता है वह बताता है जैसा कि इससे लगा था, इसकी जो स्किल है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इस बंदे की, आखिर यह हम सब में सबसे ज्यादा लेवल पर है और इसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा ही है। वह लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं और वह अपने मन में सोचने लगता है मैंने जो बनाया है वह एक तरीके से मास्टरपीस है, क्योंकि यह सारी जो टेक्निक है वह मेरे फैमिली ट्रेडिशन द्वारा मुझे सिखाया गया है और मेरी पूरी फैमिली ही ब्लैक स्मिथ थी, इसलिए सारे टेक्निक मुझे आती हैं, ऐसा वह बंदा सोचने लगता है। अपने एमसी भी अपने स्वॉर्ड को निकाल कर दिखाता है, जिसे देखने के बाद डैन वहाँ पर एक स्माइल करता है, मतलब हंसता है और हमें दिखाया जाता है कि अपने एमसी का जो फर्स्ट कस्टम स्वॉर्ड होता है उसका जो ग्रेड होता है वह रेयर है और ड्यूरेबिलिटी 1000 होता है, अटैक पावर 177 होता है। वह लोग इसे देखने के बाद बता रहे होते एक रेयर ग्रेड का स्वॉर्ड शायद से यह जो उसका अपोनेंट कंसोल है वह यहाँ पर सही था, यह ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब सारे लोग अपनी एमसी का स्वॉर्ड को देखकर उस पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वह जीत जाएगा। हम लोग देखते हैं जो कंसोल होता है वह फाइट करने आगे बढ़ता है और बताता है तुमने बस मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो अपने खिलौने को लेकर, और उसे यकीन होता है कि वह उसके स्वॉर्ड को काफी आसानी से तोड़ दे, क्योंकि अपनी एमसी का ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 1000 है और इसके स्वॉर्ड का ड्यूरेबिलिटी 12000 है। और जो कंसोल होता है वो और अपनी एमसी होते हैं वह एक दूसरे के स्वॉर्ड को टकराते हैं और वहां पर एक स्वॉर्ड टूट जाती है और सभी लोग यह देखकर हैरान होते हैं, लेकिन जो स्वॉर्ड टूटा होता है वह अपने एमसी का नहीं बल्कि उसके अपोनेंट का होता है। अपने एमसी बताने लगता है एक स्वॉर्ड का ग्रेड अकेले तय नहीं करता है कि वह टूटेगा या नहीं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो स्वॉर्ड होता है उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर बनकर आ जाता है, तुम लोग देख सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं जो कंसोल होता है वह अपने डैड के बारे में याद करने लगता है कि उसके डैड बता रहे थे कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर एक गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ अपीयर होंगे हमारे लैंड पे, तो वह हमारा गाइड करेंगे और हमें कुछ नए टेक्निक भी बताएंगे जो कि हम लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं। तभी जो कंसोल होता है वह अपने डैड से बताने लगता है डैड मैं यहाँ पर एक ग्रेट ब्लैक स्मिथ बनूंगा और उनसे टेक्निक
रिसीव करूंगा। हम लोग देखते हैं जो अपनी एमसी का मास्टर होता है वह भी वहाँ पर खुश हो जाता है और बताने लगता है सिंपली इसने कुछ स्वॉर्ड में चेंजेस लाए और उसके बाद यह एक ब्लैक स्मिथ टावर मास्टर को भी हरा दिया उसके डुअल में। फिर हम लोग देखते हैं एक दिन पहले का सीन, जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है एक आर्टिफैक्ट को क्रिएट करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे ब्लैक स्मिथ स्किल से यह मेरे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। और अपना एमसी का जो स्किल होता है वह भी एक्टिव होता है। और फिर जो डैन होता है वह बताने लगता है कि इसके एक बोल्ड चॉइस और इसके कॉमन सेंस के कारण यह इसका जो नॉलेज है और इसका जो विजन है वह काफी ज्यादा क्लियर है। हायुन्सु, तुम पर यह टाइटल सूट करता है गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ का। जो कॉन्सोल होता है वह बताने लगता है क्या मैं सच में तुम्हारे जैसा एक स्वॉर्ड क्रिएट कर पाऊंगा? यह स्वॉर्ड जो तुमने क्रिएट किया था यह काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्या सच में तुमने ऐसा कर दिखाया? और जो कॉन्सोल होता है वह भी एक्सेप्ट कर लेता है अपनी एमसी को एक गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ के तौर पे, और अपनी एमसी का जो ब्लैक स्मिथ डुअल होता है वह भी कंप्लीट हो जाता है, उसे नोटिफिकेशन आते हैं। हम लोग देखते हैं उस टावर के अंदर और वह लोग आते हैं और अपने एमसी को बताते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पर 500 गोल्ड कॉइन होते हैं और अपने एमसी बताता है यह रिवॉर्ड तो काफ़ी अच्छा है। तभी वहाँ पर अपने एमसी को एक स्क्रॉल दिया जाता है एक लेजेंडरी बो बनाने का, यह अपने एमसी का रिवॉर्ड होता है। तभी वह लोग बताते हैं कि यह जो रेसिपी है इसे हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया, अब तुम आ चुके हो तो तुम शायद इसे कंप्लीट कर पाओ क्योंकि तुम एक गॉड ऑफ ब्लैक स्मिथ हो। अपने एमसी उस रेसिपी को ले लेता है और फिर वहां से चल देता है और बताता है अभी मेरे गॉड क्लास मिल चुका है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, और अपने एमसी वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं रियल वर्ल्ड में वह अपने एमसी अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और ड्रिंकिंग कर रहा होता है, और उसका दोस्त बताने लगता है मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम्हारे पास जो क्लास है वह गॉड क्लास है। और उसका दोस्त बताने लगता है मैंने तुम्हें एरिया गेम के बारे में बताया था, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और तुम इस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। यह सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, तो तुम बताओ तो इस गॉड क्लास में क्या डिफरेंट है? अपने एमसी बताता है मैंने इसमें कुछ भी डिफरेंट तो अभी तक फील नहीं किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे कल जाना है और अपने फादर के हॉस्पिटल बिल को भी जमा करना है, और इसमें मुझे 10 मिलियन और खर्च होने वाले हैं। तभी जो उसका दोस्त होता है वह बताने लगता है रुको मैं बता दूं कि मैंने तुम्हारे फादर के लिए कुछ और भी मेडिसिन को चेंज किया है जिसके कारण उनके रिकवरी का जो स्पीड होगा वह भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें 20 मिलियन और भी खर्च हो जाएंगे और तुम्हें साथ में अपने जले हुए चेहरे को भी ट्रीटमेंट देना है। तो यह जो तुम्हारे पास पैसे हैं यह इतना ज्यादा इनफ नहीं होगा, हमें और पैसे और फेम कमाने की जरूरत है, इसलिए हमें और भी ज्यादा लेवल अप करना होगा और काफी सारा फेम को गेन करना होगा। अपने मन में सोचने लगता है मेरे पास गॉड क्लास है लेकिन मुझे और भी ग्रो होना ही होगा। और उसका जो दोस्त होता है वह बताने लगता है अगर तुम्हें फेमस लोगों से रिलेशन बना लो इस एरिया में तो तुम्हारे पास और भी ज्यादा रिवॉर्ड और क्वेस्ट आने लगेंगे, और क्वेस्ट को कंप्लीट कर और भी ज्यादा गोल्ड कॉइन मिलेंगे जिससे तुम्हें और भी ज्यादा पैसा मिलेगा, और या तो तुम टॉप टियर के आइटम्स को बनाओ और उन्हें बेचो। अपने एमसी सोचने लगता है क्या ये रिलेशनशिप वो अभी मोस्ट फेमस लोगों के लिए, और उसका दोस्त होता है वह बताने लगता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम यहाँ पर कुछ लोगों से दोस्ती करो और उनके दोस्त बन जाओ जिसके कारण तुम्हारा फेम होगा वह काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगोगे। और तभी हम लोग देखते हैं वहां से सीन चेंज होता है और इंटरनेट पे कुछ लोग बात करने लगते हैं किसी ने यहाँ पर लेजेंडरी क्लास को अवेकन कर लिया है और उसने अचीव कर लिया है लेजेंडरी क्लास को। वहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आता है और हम लोग देखते हैं एक जो बंदा होता है उसके पास लेजेंडरी क्लास आ जाता है और उससे कोई बंदा फाइट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को जो कि अपने एमसी आता है और देखता है कि उसके पास अभी भी 30 मिलियन हॉस्पिटल के बिल को पे करना होगा। और फिर अपने एमसी बताने लगता है चाहे मैं सारे ही रिवॉर्ड और क्वेस्ट को कंबाइन कर दूं और सारे ऑक्शन हाउस में बेच दूं फिर भी यह इकट्ठा कर पाना मुश्किल है। तभी अपने एमसी वहाँ पर नोटिफिकेशन चेक करता है तो वहाँ पर जो अपने एमसी स्वॉर्ड को मतलब अपने स्वॉर्ड को लगाया होता है ऑक्शन पे वह यहाँ पर 53,000 में सोल्ड हुआ होता है और उस स्वॉर्ड को किसी लॉर्ड ने खरीदा होता है। और फिर अपने एमसी तेजी से जाता है हॉस्पिटल में और बताता है मुझे अपने फादर के जितने भी बिल हैं आज ही पे करना है। और अपने एमसी
अपने फादर के बिल को पे कर देता है, क्योंकि जो अपने इनसे पहले स्वॉर्ड को क्रिएट किया होता है उसे ऑक्शन में लगाने के बाद उसे काफ़ी सारा पैसा मिल जाता है। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा होता है लॉर्ड, वह बताने लगता है अपनी एमसी से, सर हैंगसुक आपका थैंक यू, क्योंकि आपने मेरे लिए काफ़ी अच्छा स्वॉर्ड बनाया है। इसके वजह से मैंने अपने ट्रायल को काफ़ी आसानी से फुलफिल कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है। आपने काफ़ी वैल्यूएबल आइटम को क्रिएट किया है। यह 50 मिलियन से भी अगर ज़्यादा का होता तो भी मैं इसे खरीद लेता, लेकिन यहाँ पर मैंने जिससे फाइट कर रहा था ना, वह एक किंग है जो कि इस स्वॉर्ड को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया है। तो सर हयुंगसुक जो किंग है वह आपसे मिलना चाहते हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ आइटम को क्रिएट कर दें। अपने एमसी इस बात को सुनने के बाद सोचने लगता है, क्या किंग मुझसे मिलना चाहता है? फिर सीन चेंज होता है और अपने एमसी बताने लगता है, मैंने अपने फादर के लिए न्यू मेडिसिन भी ले लिया है और साथ में अपने फादर के हॉस्पिटल बिल को भी जमा कर दिया है, यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। अभी मुझे उस किंग से मिलना होगा। हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और वहाँ पर जो किंग होता है वह बोलने लगता है, ह्यूनसुक यहाँ पर 1 महीने बीते हैं, तुम्हें अपने प्रॉमिस को फुलफिल करना होगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, और अपने एमसी अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और बताने लगता है, क्या मैं किंग से नहीं मिल सकता हूँ? उसका जो दोस्त होता है वह बताने लगता है, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे पास गॉड रैंक का क्लास है तो यह सब कुछ है। अगर तुम्हारा जो लेवल है वह काफ़ी ज़्यादा लो है, अगर तुम्हें एक हाई रैंक के एनपीसी से जाकर मिलना है, मतलब खुद से, मतलब बिना किसी क्वेस्ट के और बिना किसी रिकमेंडेशन के, तो तुम्हें एट लास्ट उससे मिलने के लिए 200 लेवल होना चाहिए। अपने एमसी थक जाता है और बताता है 200 लेवल? तभी वह बताता है, हाँ एक और भी तरीका है। यहाँ पर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होता है उस किंगडम में जहाँ के किंग की तुम बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 50 या 60 लेवल चाहिए। वहाँ पर किंग खुद आता है और काफ़ी सारे इंडिविजुअल लोगों से मिलता है और उनके टैलेंट को देखता है और उन्हें हायर करता है। तो यह तुम्हारे पास मौका होगा कि तुम किंग से मिल सको, क्योंकि जो रिवॉर्ड होगा वह किंग ही देगा डायरेक्टली उसके हाथों से, तो तुम शायद किंग से मिल पाओ। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और अपने एमसी किसी प्लेस पे जाने की कोशिश कर रहा होता है और अपने एमसी सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर मेरे ब्लैक स्मिथ मास्टर ने कहा था इस प्लेस पे आने के लिए एक किंगडम है जहाँ पर मुझे जाना है और वहाँ पर काफ़ी सारे अनडेड यहाँ पर राइज कर रहे हैं, शायद उनसे मुझे फाइट करनी होगी। और यह एक बैटल जोन बन चुका है अनडेड मॉन्स्टर का, और इस अनडेड बैटल जोन में मतलब मेरे लिए काफ़ी आसानी होगी लेवल अप करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से लेवल अप होगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक किले के पास आ जाता है और सोचने लगता है, देखा जाए मेरा यहाँ पर क्वेस्ट क्या होगा। हम लोग देखते हैं जो अपना एमसी होता है उस किले के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर आता है और वह वहाँ का जो एक मेंबर होता है वह बताने लगता है, क्या तुम्हें कैपिटल द्वारा भेजा गया है? हमारे हर एक पर्सन के लिए जरूरी है, और यह 76 लेवल पर होता है। और यहाँ पर वह बताने लगता है यह जो अनडेड के नंबर्स हैं वह धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो अपने एमसी होता है वह पूछने लगता है इसका कोई रीजन है? वह बताने लगता है, यहाँ पर बॉल ऑफ रामसा जो था इस टेरिटरी के ऊपर, जिसके कारण जो अनडेड थे वह यहाँ पर राइज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वह जो चीज है वह यहाँ पर टूट चुका है। और अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, क्या इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है? तभी जो वह बंदा होता है वह बताने लगता है, ऐसा मत कहना कि तुम यहाँ पर मास्टर डैंग द्वारा भेजे गए हो। तभी अपने एमसी बताता है, हाँ मुझे मास्टर डैंग ने यहाँ पर भेजा है, मैं एक टावर मास्टर ब्लैक स्मिथ द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ। और तभी वह बताता है कि तुमने पहले बताया होता तो हम लोग इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी करो हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमें सबसे पहले कैप्टन से मिलना है। तभी हम लोग देखते हैं उसका कैप्टन यहाँ पर आता है और बताता है, वो तुम कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर ग्रेट डैंग ने तुम्हें भेजा है हमारी मदद करने के लिए, इसका नाम होता है कैप्टन कैरल, यह यहाँ का नाइट होता है। और वह बताता है, हाँ किसने कहा कि यह शायद बॉल ऑफ रेमसा को देखना चाहता है पर्सनली। तभी जो कैप्टन होता है वह बताता है कि बेरली जो बॉल ऑफ रेमसा है उससे तुम्हें नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उसे रिपेयर और रिस्टोर करने की काफ़ी सारी कोशिश की, लेकिन सभी ने कहा कि यह नॉन रिपेएबल
आर्टिफैक्ट है तो इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इसे शायद वही पर्सन फिक्स कर सकता है जो कि एक फीमेल थी और उसका लेवल जो था वह 290 लेवल पर था, तो यह ज़्यादा ही मुश्किल होगा। उसी के पास एबिलिटी थी इसे ठीक करने की। हयोंगसुक, तुम्हारी खुद की एबिलिटी क्या है और तुम्हारा लेवल क्या है? तभी जो अपने एमसी होता है वह बताता है मैं करंटली तेरे लेवल पर हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो दूसरा मेंबर होता है वह चौंक जाता है और कैप्टन होता है वह बताने लगता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस लेवल को देखते हुए तुम उसे नहीं ठीक कर पाओगे और रिपेयर नहीं कर पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं आसपास में काफी सारे अनडेड आर्मी होते हैं और वह जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है अभी इस वक्त हमारे आर्मी के ऊपर एक डूम मंडरा रहा है, इसलिए हमें अपने आर्मी के ऊपर फोकस करना होगा। और वह बताता है मैं बस अपने ड्यूटी को फुलफिल कर रहा हूँ और अपने लोगों को बचाऊंगा आखिरी टाइम तक। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बताने लगता है कैप्टन यहाँ पर जो अनडेड है उसने हमारे ईस्टर्न वॉल पर अटैक कर दिया है। हम लोग देखते हैं काफी सारे अनडेड उसके वॉल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें से काफी सारे गोल लेवल 14 पर होते हैं। और जो कैप्टन होता है वह बता रहा है जल्दी से अलार्म को सेट करो, हमें उस गेट को होल्ड किए रखना है। और वह अपने बाकी सारे लोगों को कमांड कर देता है और बताता है कि जल्दी से सभी लोगों को तैयार करो। अपने एमसी वह भी वहाँ पर सोचने लगता है यह सिचुएशन ऐसा ही है जैसा कि मैं उस ऑर्क के रेड में फाइट कर रहा था। और हम लोग देखते हैं सारे गोल वहाँ पर अटैक कर रहे होते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए उस किले के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते और सारे लोग उसे अंदर नहीं आने दे रहे होते हैं और ऊपर से फाइट कर रहे होते हैं। और अपने एमसी अपने एरो से फाइट कर रहा होता है। तभी एक पर्सन होता है वह बताने लगता है अनडेड को यहाँ पर मारा नहीं जा सकता है, जब तक होली पावर से ही अनडेड को मारा जा सकता है। अगर तुम्हारा वेपन होली पावर से इन्फ्यूज हो तभी तुम अनडेड को मार सकते हो। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी एरो चलाया होता है उससे उस अनडेड का सर वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखने के बाद वह लोग हैरान होते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं बिना किसी होली पावर के इसने एक गोल के सर को उड़ा दिया, आखिर इसका वो है कैसा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से एक एरो को शूट करता है जो कि काफी सारे अनडेड को लगते हुए एक अनडेड के सर में जाकर ब्लास्ट होता है, मतलब उसके सर को फोड़ देता है एरो से। और वह लोग भी खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि क्या तुम सच में इसे मार सकते हो। अपने एमसी भी उन लोगों को खुश होता हुए देखकर सोचने लगता है ठीक है शायद मैं इन लोगों को धीरे धीरे कर वाइप आउट कर सकूंगा। तभी वहाँ पर अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है एक नई स्टोरी यहाँ पर स्टार्ट होती है, तुम्हें यहाँ पर जाइंट गूल को खत्म करना है। हम लोग देखते हैं यह जाइंट गूल काफी ज्यादा ही बड़ा होता है और उनके वॉल के आसपास में आ जाता है और वह लोग बताने लगते हैं यह तो एक जाइंट गूल है, हमें अपने कैप्टन को बुलाना चाहिए। और इस गूल का जो लेवल होता है वह 89 पे होता है। और हम लोग देखते हैं जो कैप्टन होता है वह उस फोर्ट्रेस के गेट पर होता है और वहाँ पर सारे गूल से फाइट कर रहा होता है और गेट को संभाले होता है ताकि गेट से अंदर ना जा पाए। और जो सिपाही होता है वह देखकर बताता है इस तरीके से तो हम इस जाइंट गूल से कैसे फाइट कर पाएंगे। तभी अपने इनसे होता है वह बताता है क्या मैं इसके अटेंशन को दूर लेकर जाऊं, मतलब इसे दूर यहाँ से भगाते हुए लेकर जाऊं। वह बताता है यह काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से जंप करता है और नीचे आ जाता है और अपने बो को शिफ्ट करता है स्वॉर्ड में और काफी सारे गूल को एक टाइम पे स्लैश कर देता है, कट करने लगता है और नीचे जाने लगता है और उस बड़े वाले गूल के सामने आ जाता है। और अपने एमसी सोचने लगता है मेरे पास एक ही चांस है और एमसी तेजी से उसे डॉज करते हुए उसके ध्यान को खींचता है और आगे जाने लगता है काफी सारे गूल्स को मारते हुए। तभी जो गूल्स होता है वह अपने एमसी को देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अपनी एमसी का जो प्लान होता है वह यहाँ पर काम करने लगता है और बताने लगता है ठीक है मैंने इसके अटेंशन को ग्रैब कर लिया। तभी देखता है तो अपने एमसी के ऊपर उसके पैर आने वाले होते हैं और वह जो गूल होता है वह तेजी से जमीन पर मारते हुए अपनी एमसी का पीछा कर रहा होता है। अपने एमसी बताने लगता है यह काफी ज्यादा फास्ट है। फिर अपने एमसी अपने स्वॉर्ड को स्वीप करता है बुक में और तेजी से उसके सर पर निशाना लगाते हुए एक शॉट मारता है उस गूल के सर पर। अपनी एमसी को लगा होता है कि इस एक शॉट से यह गूल यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन यह गूल यहाँ पर मरता नहीं और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं और अपने एमसी को पता चला होता है इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को वह जो गूल होता है वह एक किक मारता है और अपनी एमसी का जो हेल्थ होता है वह डायरेक्ट 10% पे आ जाता है। तभी वहां पर नोटिफिकेशन आता है कि अगर तुम्हारा हेल्थ 0% पे आएगा तो तुम्हें फोर्सफुली लॉग आउट कर दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं वहां पर जो अपने एमसी होता है वह नीचे आकर गिरता है और सोचने लगता है क्या फोर्सफुली लॉग आउट नहीं, मैं
मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अगर ऐसा होगा तो मैं इस एपिसोड को क्लियर नहीं कर पाऊँगा और मैं उस टूर्नामेंट में भी नहीं जा पाऊँगा और उसकी वजह से मुझे किंग से मिलने का मौका नहीं मिलेगा और उससे पैसे नहीं आएँगे और मुझे अपने फादर के हॉस्पिटल बिल को भी ठीक पे करना और अपने खुद के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए और जो मैं ब्लैक स्मिथ बनना चाहता हूँ वो अभी मैं नहीं बन पाऊँगा। इसलिए मैं यहाँ पर गिव अप करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और अपने इनसी पैरों को चलाता है और उस गूल के राइट पैर में जाकर लगता है। वह गूल काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से चिल्लाने लगता है। अपने इनसी का जो एचपी होता है वह सिर्फ 3% बचा होता है और अपने इनसी बताता है मैं गिव अप तो नहीं कर सकता हूँ। वह गूल तेज़ी से अपने एमसी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। अपने एमसी एरो पर एरो चलाने लगता है। तभी जो उसका बो होता है वो यहाँ पर टूट जाता है और वह जो गूल होता है वह अपने एमसी के सामने आकर उसे अटैक करता है, जिसके कारण अपनी एमसी का सिर्फ 1 एचपी बचता है। और अपनी एमसी अपने मन में सोचने लगता है क्या यहाँ पर ख़त्म हो चुका? नहीं, मैं ऐसे ख़त्म नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर हार नहीं मानूंगा। तभी जो अपने एमसी का स्पेशल कंडीशन होता है वह अचीव होता है और बताया जाता है कि अगर तुम्हारा एचपी यहाँ पर 5% से नीचे होगा तो तुम्हारे एक न्यू स्किल एक्वायर होता है, जिस स्किल का नाम है गॉड ऑफ इमरजेंसी क्रिएशन। इसके अंदर तुम्हें 20 सेकेंड मिलेगा और 20 सेकेंड के अंदर तुम किसी भी वेपन को बना पाओगे। और अपने एमसी बताता है यही मेरा चांस है और अपने एमसी का टाइम स्टार्ट होता है और अपने एमसी बताने लगता है ये मेरा लास्ट चांस है। और अपने एमसी तेजी से हथौड़े बरसाने लगता है एक शॉट पर और तेजी से वह वहां पर एक शॉट को बना लेता है सिर्फ 20 सेकेंड के अंदर, मतलब काफी तेजी से काम किया होता है और एक अलग तरीके का शॉट आ जाता है। और अपने एमसी उस शॉट को लेकर 1 एचपी के साथ उस गूल के सर पर अटैक कर आगे बढ़ता है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद उस गूल के सर में से ब्लड आने लगता है और वह जो गूल होता है वह जमीन पर गिरता है और वहां पर मारे जाता है। अपने एमसी बताने लगता है मैंने कर दिखाया और उसका जो लेवल होता है वह डायरेक्टली 38 पर पहुंच जाता है। पहला होता है लेवल 13, अभी वो 38 पर पहुंच चुका है। उसका काफी ज्यादा लेवल हो जाता है और अपनी इंसी तभी वहां पर बेहोश हो जाता है और कुछ लोग आते हैं उसे बचाने के लिए। फिर अपने इंसी वहां पर होश में आता है और सोचने लगता है यहाँ पर कितना ज्यादा टाइम बीत चुका है। वहाँ के बाकी सारे लोग भी उसका स्वागत करने लगते हैं और बताने लगते हैं तुम एक ट्रू हीरो हो। जो कैप्टन आता है वह भी बताने लगता है तुम्हारे कारण से हम लोग उस दिन सरवाइव कर पाए, तो तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत तो बनती है। और अपनी इमसी बताने लगता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। और अपनी इमसी अपने मन में सोचने लगता है नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन कुछ कमाल कर दिखाया था। फिर वहाँ पर बताया जाता है जो गोस्ट जो गूल है ना वह भी यहाँ पर गोस्ट के जैसे ही है। यहाँ पर अगर होली पावर होता है तो वह जो गूल होते हैं वह काफी ज्यादा ही कमजोर हो जाते हैं। और इस बात को रियलाइज करने के बाद जो अपने एमसी होता है वह स्वॉर्ड को कुछ इस प्रकार से बनाता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर होली पावर आ जाए। और इसका जो आइडिया होता है वह उसे अपने फादर द्वारा मिला होता है और अपने से अपने फादर को थैंक्स कहता है। तभी पीछे से कैप्टन आता है और बताता है यह तुम्हारा रिवॉर्ड है। और अपने इनसी को रिवॉर्ड के तौर पे 2000 गोल्ड कॉइन मिले होते हैं, यानी कि 2 मिलियन वॉन। अपने इनसी इस पैसों को देखकर खुश हो जाता है। तभी जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है मैंने तुम्हारी स्किल को मिस जज कर लिया, इसलिए तुम मेरे अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करो। और अपने इनसी बताता है यह तो होता रहता है, आपने मुझे रिकॉग्नाइज किया इसके लिए शुक्रिया। और अपनी एमसी के प्रति जो कैप्टन होता है उसका जो अफिनिटी होता है वह मैक्स हो जाता है। और तभी जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है आप प्लीज रिपेयर कीजिए उस रमसा बेल को। और वह बताने लगता है उस टाइम पे मैंने तुम्हारे फाइट को देखा था, तो तुमने जो स्वॉर्ड बनाकर उस गूल के ऊपर अटैक किया था उसमें होली पावर था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। और अपने इनसे बताने लगता है आपने जो वर्ड बोला वह अप्रिशिएट के लायक है, तो मैं कोशिश करूंगा। फिर हम लोग देखते हैं जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है तुम एक ब्लैक स्मिथ हो, इसीलिए तुम्हें लेजेंडरी मटेरियल की भी जरूरत होगी। फिर वहां से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वह जो कैप्टन होता है वह उस बेल के पास अपने एमसी को लेकर आता है। और अपने एमसी उस बेल की हालत देखने के बाद बताता है यह टूटा नहीं है, यह बल्कि एकदम कम्प्लीटली टूट चुका है, एकदम उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उस बेल का। और जो कैप्टन होता है वह बताने लगता है यह उस बेल के बचे हुए टुकड़े हैं, मुझे यकीन है कि तुम इसे रिपेयर कर दोगे। अपने एमसी बताता है यस यस मैं कर दूंगा। और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है इसे रिपेयर करने में तो काफी ज्यादा ही टाइम जाएगा। तभी एक लेडी की एंट्री
एंट्री होती है और वह बताने भी लगती है, कैप्टन मैंने कहा नहीं था कि इस बेल को रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पर लेवल 290 पर हूँ, फिर भी मैं यह नहीं कर सकती हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम एक फ्रॉड हो